हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ज्ञान संग्रह में। यदि आप बिहार में शिक्षक हैं, जो कि नियोजित शिक्षक हैं, तो आप लोगों के लिए आज बहुत बड़ा खुशखबरी निकल करके आ रहा है कि पटना हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आ चुका है, जो 9/2/2025 के डेट में एक केस की सुनवाई हुई थी। और उस केस का जो ऑर्डर है वो नियोजित शिक्षकों के पक्ष में आया है, और नियोजित शिक्षकों का जो है वो प्रमोशन से रिलेटेड है। और यहाँ पे अगर बात करेगा प्रमोशन के, तो अभी जितने भी 1 to 5 के शिक्षक हैं उनको जो है, जिनकी सेवा काल जो भी यहाँ पे निर्धारित होती है 12 वर्ष या 8 वर्ष, अभी यह डिसाइड नहीं किया गया है, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि 12 वर्ष की जिनकी भी सेवा सत्यापित हो चुकी है और उनका जो है शैक्षणिक योग्यता और किसी तरह का कोई भी मामला उनके ऊपर लंबित नहीं है, तो उन सभी को प्रमोशन देने की जो है प्रोसेस शुरू किया जाना है। और इसको लेकर के पटना हाई कोर्ट ने ऑर्डर कल जो है जारी किया है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में डिटेल्स में देखते हैं कि क्या हाई कोर्ट के द्वारा ऑर्डर आया है और किन शिक्षकों को इससे लाभ होगा। आप लोग जो ये देख रहे हैं, ये पटना हाई कोर्ट का केस नंबर 1673 और दिनांक 1673 और ईयर 2025 का है, जो अरुण कुमार गुप्ता और इनके साथ जो अदर्स थे उनके द्वारा जो केस किया गया था। नवादा जिला से यह केस निकल करके आया था, तो उन सभी का जो है, उन सभी के पक्ष में यह आया हुआ यह जो है एक ऑर्डर है। इसको चलिए हम लोग हिंदी में देख करके आप लोग को बताते हैं और हिंदी में समझते हैं कि इसका ऑर्डर क्या निकल करके आया है। आप लोग चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप जो ये देख रहे हैं केस नंबर, आप लोग देख लीजिए ऊपर में, जो मैंने पहले बताया 1673/2025 दिनांक 7/2/2025 के डेट में यह जो है यहाँ पर लिखा करके आया है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं 7/2/2025 याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। वर्तमान रिट आवेदन दायर करके याचिकाकर्ता के निम्नलिखित राहत के लिए प्रार्थना की है। पहला है, परिवादी पदाधिकारियों को परमादेश या किसी अन्य उपयुक्त रिट या आदेश के रूप में रिट जारी करने के लिए बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 के नियम 5(2) और 16 के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार और इस न्यायालय द्वारा पारित CWJC संख्या 6391/2021 में पारित आदेश निर्णय दिनांक 9/2/2024 अनुलग्नक P15 के आलोक में पदोन्नति की नियत तिथि से याचिकाकर्ताओं को बेसिक ग्रेड प्रशिक्षित शिक्षक के पद से स्नातक ग्रेड प्रशिक्षित शिक्षक के पद पर पदोन्नति पर विचार करने और प्रदान करने के लिए। दूसरा जो यहाँ पर है कि किसी अन्य राहत के लिए जिसके लिए याचिकाकर्ता मामला के तहत तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार पात्र पाए जाएं। तीसरा है कि प्रारंभ में ही याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील के दलील दी है कि याचिकाकर्ताओं के मामला पूरी तरह से इस अधिनियम के अंतर्गत आता है। यहाँ पे आगे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं CWJC संख्या 6391/2021 अनुलग्नक P15 में पारित दिनांक 9/12/2024 के आदेश या निर्णय के स्वरूप अनुरूप है। इसलिए वर्तमान रिट याचिका का भी समान शर्तों में निपटारा किया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने आगे कहा है कि याचिकाकर्ताओं ने अपनी शिकायतों के निवारण के लिए प्रतिवादी पदाधिकारियों के समक्ष कई अभ्यावेदन दायर किए हैं, लेकिन आज तक संबंधित पदाधिकारियों द्वारा इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत दलीलों पर विचार करते हुए मैं निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग सरकार पटना परिवादी संख्या 2 को निर्देश देना उचित समझता हूं कि CWJC संख्या 6391/2021 में पारित दिनांक 9/12/2024 के आदेश निर्णय को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ताओं के मामले पर विचार करें। उपर्युक्त निर्देश के साथ रिट आवेदन का निपटारा किया जाता है। निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना के व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी जाती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अंजनी कुमार शर्मा, जो कि यहाँ पे अगर बात करिएगा तो जो जज हैं उनके द्वारा यह ऑर्डर पारित किया गया है। तो ये यहाँ पर आप लोग डिटेल्स में समझ सकते हैं। और आप जितने भी नियोजित शिक्षक हैं आप सभी के लिए यह बहुत बड़ा खुशखबरी है।
और आप जितने भी शिक्षक हैं उन सभी के लिए यह बहुत बड़ा, यहाँ पे अगर बात करिएगा तो यह बहुत ही बड़ी बात निकल कर के आ रही है आप लोग का ट्रांसफ़र पोस्टिंग। और साथ ही साथ आप जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन सभी का अगर बात करेगा तो प्रमोशन का रास्ता क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोग जो ये देख रहे हैं ये पटना हाई कोर्ट का केस नंबर 1673 और दिनांक 1673 और ईयर 2025 का है, जो अरुण कुमार गुप्ता और इनके साथ जो अदर्स थे उनके द्वारा जो केस किया गया था। नवादा जिला से यह केस निकल करके आया था, तो उन सभी का जो है उन सभी के पक्ष में यह आया हुआ यह जो है एक ऑर्डर है। इसको चलिए हम लोग हिंदी में देख करके आप लोग को बताते हैं और हिंदी में समझते हैं कि इसका ऑर्डर क्या निकल करके आया है। आप लोग चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप जो ये देख रहे हैं केस नंबर आप लोग देख लीजिए, ऊपर में जो मैंने पहले बताया 1673/2025 दिनांक 7/2/2025 के डेट में यह जो है यहाँ पर लिखा करके आया है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं 7/2/2025 याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। वर्तमान रिट आवेदन दायर करके याचिकाकर्ता के निम्नलिखित राहत के लिए प्रार्थना की है। पहला है परिवादी पदाधिकारियों को परमादेश या किसी अन्य उपयुक्त रिट या आदेश के रूप में रिट जारी करने के लिए बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति पदोन्नति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 के नियम 5(2) और 16 के तहत निहित प्रावधानों के अनुसार और इस न्यायालय द्वारा पारित CWJC संख्या 6391/2021 में पारित आदेश निर्णय दिनांक 9/2/2024 अनुलग्नक P15 के आलोक में पदोन्नति की नियत तिथि से याचिकाकर्ताओं को बेसिक ग्रेड प्रशिक्षित शिक्षक के पद से स्नातक ग्रेड प्रशिक्षित शिक्षक के पद पर पदोन्नति पर विचार करने और प्रदान करने के लिए। दूसरा जो यहाँ पर है कि किसी अन्य राहत के लिए जिसके लिए याचिकाकर्ता मामला के तहत तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार पात्र पाए जाएं। तीसरा है कि प्रारंभ में ही याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील के दलील दी है कि याचिकाकर्ताओं के मामला पूरी तरह से इस अधिनियम के अंतर्गत आता है। यहाँ पे आगे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं CWJC संख्या 6391/2021 अनुलग्नक P15 में पारित दिनांक 9/12/2024 के आदेश या निर्णय के स्वरूप अनुरूप है, इसलिए वर्तमान रिट याचिका का भी समान शर्तों में निपटारा किया जा सकता है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने आगे कहा है कि याचिकाकर्ताओं ने अपनी शिकायतों के निवारण के लिए प्रतिवादी पदाधिकारियों के समक्ष कई अभ्यावेदन दायर किए हैं, लेकिन आज तक संबंधित पदाधिकारियों द्वारा इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुत दलीलों पर विचार करते हुए मैं निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग सरकार पटना परिवादी संख्या 2 को निर्देश देना उचित समझता हूं कि CWJC संख्या 6391/2021 में पारित दिनांक 9/12/2024 के आदेश निर्णय को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ताओं के मामले पर विचार करें। उपर्युक्त निर्देश के साथ रिट आवेदन का निपटारा किया जाता है। निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना के व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी जाती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अंजनी कुमार शर्मा, जो कि यहाँ पे अगर बात करिएगा तो जो जज हैं उनके द्वारा यह ऑर्डर पारित किया गया है। तो ये यहाँ पर आप लोग डिटेल्स में समझ सकते हैं। और आप जितने भी नियोजित शिक्षक हैं आप सभी के लिए यह बहुत बड़ा खुशखबरी है। और आप जितने भी शिक्षक हैं उन सभी के लिए यह बहुत बड़ा, यहाँ पे अगर बात करिएगा तो यह बहुत ही बड़ी बात निकल कर के आ रही है आप लोग का ट्रांसफ़र पोस्टिंग। और साथ ही साथ आप जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन सभी का अगर बात करेगा तो प्रमोशन का रास्ता क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है।